समझे? बहुत कम में फी में पढ़ता है यहाँ लोग, पता है तुमको? हाँ, किसी से पूछ लीजिएगा। यहाँ इस कोचिंग का नियम है कि भले ही कम पैसा में पढ़े या नहीं दे, लेकिन रिजल्ट 100% आता है। समझे? एकदम एक से एक रिजल्ट आता है। सब आज मैट्रिक वाला जाके देख लेगा, सबके डाल देंगे अथी पे, क्या बोलते हैं, यूट्यूब वाले सबको दिखाएंगे, देखिए रिजल्ट सब डाल देंगे। टोटल आ तो जाने दो, अभी सबका अभी क्लियर नहीं ना हुआ है, मतलब अथी नहीं ना हुआ है, अभी सबका आया नहीं है। धीरे धीरे कम से कम नहीं हो तो 25-30 को रिजल्ट दिखाएंगे। अभी सब फर्स्ट डिवीजन एक को सेकंड डिवीजन नहीं आएगा। इस नियम एकदम फिक्स है। पता है लास्ट में हर कोचिंग वाले क्या करते हैं ना कि बच्चा लोग से 11,000 12,000 ऐसे लेके लूट लेता है। स्टूडेंट को पता चल जाता है पढ़ाएगा नहीं सही से और बर्बाद हो जाएगा। तब वो पूछता है कि सुनो ना कि हम पैसा देके बर्बाद हो गए हैं और ना मतलब हम फेल हो जाएंगे। तब उसको ना सब स्टूडेंट सलाह देता है। हम बताते हैं, एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है प्रताप स्टडी सेंटर, कुर्जी नाला पे, रोड नंबर 14। वहां चल जाओ, एकदम फिक्स है फर्स्ट डिवीजन। सही बात है। देखिएगा लास्ट में ना कोचिंग देखिए पूरा फुल हो जाता है और उसके बाद रिजल्ट भी एक से एक आता है। लेकिन बहुत सारा भागी हो जाता है सब, क्या कि बहुत ज्यादा पिटाता भी तो है। हाँ, पिटाने से भाग भी जाता है सब, और जो रुक जाता है वो आता है रिजल्ट अच्छा। खैर छोड़िए, हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ तक आप बताइएगा हमको, कहाँ तक पढ़ाए थे बताइए, लाइए। ये तो पढ़ा दिए था ना। आज हम लोग को पढ़ना है, ये पढ़ा दिए थे हार्मोन पढ़ाना ना। चलिए छोड़ो, देखिए हार्मोन के बारे में पढ़ना ना। ये ना रासायनिक संवयन, आज हम लोग को पढ़ना रासायनिक नियंत्रण एवं संवयन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को आज पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना अपना। चलिए, जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित एवं संवयन तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त पौधों में भी उस तरह के विशिष्ट रासायनिक यौगिक होता है जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। हमारे अलावा भी पेड़ पौधे में भी हार्मोन निकलता है। हार्मोन बहुत कम मात्रा में निकलने वाला एक द्रव होता है। हार्मोन क्या है, बहुत कम मात्रा में निकलता है, ज्यादा नहीं निकलेगा। ज्यादा निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कम निकलेगा तो गड़बड़। इंसुलिन हार्मोन है, कम निकलेगा तो डायबिटीज हो जाएगा, है कि नहीं। अब वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। कौन सा 20 साल का है जिसको जाइगोटिन बोले थे, उसमें बड़ा बड़ा माथा हो जा रहा था, शरीर हो जा रहा था। और कम निकलेगा इंसुलिन तो डायबिटीज हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, नहीं कम, मीडियम निकलना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही। जैसे आपको बताइए, आपको मान लीजिए आपको भूख लगा है, इसका मतलब थोड़ी है 50-60 को रोटी खा जाइएगा। अब भूख लगा तो 1 रोटी खाइएगा, ऐसा थोड़ी है। जितना जरूरत है उतना ही खाइएगा। उसी प्रकार से ना हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में पेड़ पौधा को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन निकलता है कि नहीं। जो हार्मोन कहलाता है, हार्मोन एक स्राव शरीर के कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथियों द्वारा आता है। विशेष प्रकार के ग्लैंड होता है, इसमें एक से एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हार्मोन जहां से निकलता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 2 प्रकार का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे हार्मोन निकलता है, समझे। इसमें बहुत सारा होगा, आपको हम पढ़ाएंगे आपको। ये नलिका विहीन होता है, इसमें नली नहीं होता है। नली मतलब नस, जैसे हमारे शरीर में नस आती, ब्लड को एक जगह से दूसरे जाने के लिए नस है ना जी, पाइप है ना, इसमें पाइप की जरूरत नहीं होती। जैसे नस है ना ऊपर में दिख रहा है, और नस ये ब्लड जाने के लिए, लेकिन हार्मोन जाने के लिए नलिका विहीन, नली की जरूरत इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्राव के लिए नलिकाएं नहीं होती। अभी बताया था आपको, इसमें नली होगा नहीं होगा। नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपने स्राव हार्मोन सीधे रक्त परिसंचरण मुक्त होता है। यानी नलिका नहीं होगा तो डायरेक्ट कहां गिरेगा, कहां, रक्त में गिरेगा। और रक्त पूरे बॉडी में जाता है जी, तो सभी जगह जाएगा कि नहीं। आप खुद दिमाग लगाइए कि भाई इसमें नली नहीं है,
हार्मोन निकल रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड से, तो इसमें कोई नली नहीं है। और जब नली नहीं है तो डायरेक्ट रक्त में गिरेगा, और रक्त में गिरेगा तो पूरे बॉडी में रक्त जाता है, तो पूरे बॉडी को जरूरत पड़ेगा कि नहीं? पूरे बॉडी को पूरी तरह से मिलेगा ना, जो जितना मिलना चाहिए हार्मोन। लेकिन अगर नली रहता तो बताइए पूरे बॉडी को मिलता? बोलिए मिलता? समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो नलिका विहीन होती है, इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट कहां गिरेगा? रक्त में। इन ग्रंथियों से स्रावित होकर हार्मोन पहले उत्तक द्रव में विसरित होता है, उसके बाद जहां उसको जरूरत है तो वहां भी चला जाता है। सिंपल याद रखिए, हार्मोन क्या है? हार्मोन एक द्रव है जो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकलता है, जो शरीर नलिका विहीन होता है, इसलिए वो डायरेक्टली कहां गिरे? रक्त में, और रक्त पूरे शरीर में जाता है, इसलिए हमारे शरीर में हार्मोन क्या होता है? पहुंच जाता है जहां जहां इसकी जरूरत है। क्या है हार्मोन? एक विशेष कार्बनिक यौगिक है, कार्बन है इसमें। अकार्बनिक का मतलब कार्बन नहीं है, अकार्बनिक का मतलब कार्बन है। दुनिया का बहुत कम ऐसी चीज है जिसमें कार्बन नहीं है, बाकी जितना भी देख लीजिए सब में कार्बन है। हमारे शरीर में कार्बन है कि नहीं? हमारी छोड़ी गई सांस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है? हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? बोलो ना रे। हाँ सही बोला, 4%। उधर बोला है 4%, 4% होता है। लेकिन सांस जो लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बल्कि ऐसे पूछ देते हैं चलिए, समझे कि नहीं? हार्मोन क्या है? एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में निकलता है। ज्यादा नहीं निकलेगा बुआ, ज्यादा निकलेगा तो बीमारी हो जाएगा, कम निकलेगा तब पर बीमारी। समझे कि नहीं? जैसे बाल वाला हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाएगा तो आप भालू हो जाइएगा, और कम निकलेगा तो बाल नहीं होगा। इसलिए मीडियम निकलना, जितना शरीर को जरूरत है उतना ही निकलेगा। समझे कि नहीं? हार्मोन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में निकलता है। अतः सिंपल आप समझिए ना, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं ना, तो उसमें नमक एक, मान लीजिए कि 1 किलो आप सामान खत्म हो गया क्या? मान लीजिए कोई सब्जी बनाए, इतना 1 केजी सब्जी बनाए, 1 किलो आलू का, उसमें आधा किलो नमक डालते हैं। आधा किलो नमक डालिएगा तो मालूम चले जौहर हो जाएगा। तो बहुत कम डालते हैं कि नहीं? जितना जरूरत है उतना डालते। उसी प्रकार से हार्मोन हमारे शरीर से बहुत कम मात्रा में निकलता है। इनकी बहुत थोड़ी मात्रा ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं को कार्य करता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में निकलकर पूरे शरीर में ये वर्क करने का काम करता है। लेकिन ज्यादा निकलेगा तब बीमारी हो जाएगा, और कम निकलेगा तब पर बीमारी। ये कहां कहां से निकलता है हार्मोन? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां से हार्मोन निकलेगा ये समझिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर दूसरा क्या है? थायराइड हो जाएगा। फिर आपका कौन सा होगा? पैराडॉक्सिन। क्या है? पैराडॉक्साइड ग्रंथि। एड्रिनल, अग्नाशय से लैंगरहैंस की दीपिकाएं से निकलती है। जनन ग्रंथि अंडाशय वृषण, ये सब से हार्मोन निकलता है। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये सब क्या है? 2 प्रकार का बताया था ना ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि, और ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियों में शामिल है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, और इनमें से रहेगा 3 ऑप्शन और चौथा कोई और रहेगा, तो चौथा वाला आंसर होगा ना। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, और बोलिए थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड, और जनन हार्मोन वाला है ना, वृषण। ये सब क्या है? ये सब से हार्मोन निकलता है। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन आएगा? कौन कौन आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन आएगा? फिर थायराइड ग्लैंड कौन? फिर लिखिए पैराडॉक्साइड ग्लैंड,
फिर उसके बाद कौन सा होगा, एड्रिनल ग्लैंड, फिर अग्नाशय की लैंगरहंस दीपिकाएं, फिर कौन सा होगा, जनन ग्रंथियां, और कौन सा होगा, अंडाशय, और कौन सा होगा, वृषण। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? अब बताते ही कहां कहां होता है, ये कहां कहां होता है समझिए, ये कहां कहां होता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ गोली मार रहे हैं, नहीं बता रहे यहाँ होता है। यहाँ छुएगा ना तो लगेगा माथा पे कुछ है, छुए लग रहा है ना, कुछ लग रहा है ना, कुछ लग रहा है, इमेजिंग कीजिए कुछ है, कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही बोल रहे थे यहाँ ये क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या, यहाँ पर देखिए दिखाते हैं आपको, फिगर में दिखाते हैं। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे वो था ना जी फिगर, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ अरे बउआ यहाँ जाओ ना जी, जैबे नहीं करता है, खिसिया रहता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे देखिए है ना, माथा पे ये देखिए, मेल फीमेल दोनों का पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। दूसरा देखिए ये क्या है, पैराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, और यहीं पर आप थायरॉक्सिन है, थोरैक्सिन थायराइड ग्लैंड है ये, और थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है, थायरॉक्सिन। सभी के बारे में पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए, सभी के बारे में पढ़ना है। हम आपको बता रहे ये होता कहां कहां है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है, बताओगे सर, बोलो माथा ब्रेन कर यहाँ पे, यहाँ पूछेगा जाएगा आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, तो क्या बोलिएगा, फिगर बना के यहाँ पे यहाँ ब्रेन में कहाँ होता है, ब्रेन में, कहाँ, ब्रेन में नहीं होता है। मर्द है तो सामने से गोली मार, तो कोई को खिसिया रहा था मारता दिमाग में, ये जे मार देता है यही पर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एगो एप्पल होगा, नाम है इसका एडम्स ऑफ एप्पल, लैरेक्स बॉक्स नाम है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है। देखिए दिखाते कहाँ होता है, उस दिन दिखाए थे क्या आप लोग को, बहुत पहले दिखाए थे क्या, चलिए ना दिखाते हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए ना, हम आपको दिखाते हैं ना। खुल जा सिम सिम, आजा सिम सिम। देखिए यहाँ ये दिखा थायराइड ग्लैंड, ये दिखा, दिखाए होंगे आप लोगों को, आप लोग को याद नहीं होगा, भूल गए हैं तेरी बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, आप लोग तो भूल जाते हैं। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है ये, यहाँ पे छू के देखिए, है नहीं होगा, कहाँ होगा, हाँ यहाँ पे, जोर से ना दाबिएगा ना तो निकल जाइएगा थायराइड ग्लैंड, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए दिखाते हैं, ब्रेन में दिखाते हैं, यहाँ देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ देखिए, ये देखिए, अरे चचा ही का है मुहवा गजब है बड़का हुआ, यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया पिट्यूटरी ग्लैंड को, समझे। और कौन सा ग्लैंड था, और बोलिए, और कोई ग्लैंड था जे, एड्रिनल ग्लैंड ना, एड्रिनल ग्लैंड देखिए दिखाते, किडनी के ऊपर होता है, कहाँ होता है, किडनी के ऊपर, यहाँ देखिए किडनी आपको दिख रहा है, ई बा किडनी 150 ग्राम के सेम के बीज की तरह होता है, देख रहे हैं, सेम सेम देखे, सेम सेम खाए हैं, अच्छा लगता है ना, सेम बनेगा तो लेके आइएगा, ठीक है देखिए यहाँ पे, यहाँ नहीं लेके नहीं आइएगा, मन होगा तो लाइएगा यहाँ देखिए, ये किडनी आपको दिख रहा ना, देख रहे हैं, ये सेम के बिया के जैसा नहीं लग रहा है, सेम देखे आप लोग ना, बीज उसी के जैसा। और यहाँ पर देखिए पीली ग्लैंड दिख रहा है, जिसको नाम है क्या है, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रेन। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गला। और एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर। अब किडनी आप लोग देख लीजिएगा, पैर में होता है, पैर में होता है पैर खोरिए कि पैर में होता है,
चलिए एक और आपको दिखाते हैं, ओवरी दिखाया था ना, ओवरी ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओवरी, ये आपको जनन जनन जब पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम तब उसमें पढ़ाएंगे, ये सिर्फ फीमेल में होता है, ठीक है। ये फीमेल पार्ट है आपका, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर आपको दिखा रहे हैं आपको, फिर कौन था दे, एक बार कौन था, एक बार कौन सा था, क्या बोले थे उसको, टेस्टिस, क्या था, टेस्टिस ना, टेस्टिस ग्लैंड सिर्फ पुरुष में पाया जाता है, सिर्फ किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष में पाया जाता है। ये आपका कौन सा है, ये टेस्टिस ग्लैंड है जिसमें हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखे। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, कहां गया, ब्रेन, है ना। तो क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा हार्मोन कहां कहां होता है, आपको दिखा। क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिशन, ब्रिशन जो होता है, ब्रिशन वो सिर्फ किस में पाया जाता है, मेल, ब्रिशन किस में पाया जाता है, सिर्फ मेल में, और ओवरी फीमेल में, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में, एडिनल ग्लैंड दोनों में, थायराइड ग्लैंड दोनों में, पैराडाइड दोनों में। कोई दिक्कत समझ में आया, आया, हम दोनों एक ही कैटेगरी के, चश्मा चश्मा, हाँ लेकिन उनका आंख ठीक है, वो आप जानबूझ के लगाएंगे, हम तो अरे ये हम हटा का दिए, गजब। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखें, उसके बाद क्या था छोटू, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को ना मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, पूछा जाएगा, मास्टर, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, बोलिए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिए सब मास्टर ग्लैंड जानते क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं मास्टर। अच्छा मास्टर किस टीचर को कहा जाता है ना, टीचर को मास्टर क्यों कहते, क्योंकि सबको कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल नहीं करेगा तो अपने मन के सब काम करेगा, सब स्टूडेंट कंट्रोल करता है कि नहीं। उसी प्रकार से पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा। एगो देखते हैं सब ताला का एगो चाबी होता है जिसको मास्टर की कहते हैं, नहीं कहते हैं, कहते हैं ना, चोर सब रख लेता मास्टर की, कोई ताला खोल देगा। उसी प्रकार से पिट्यूटरी क्या है, सभी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कहाँ रहता है, बोलिए दिमाग में, अरे भूला गई, तुरंत भूल जाती है सब। यह कपाल के स्पाइनल कोड में होता है, सॉरी स्पाइनाइड में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहाँ होता है, कपाल, कपाल इसी कपाल बोलता है ना। बताइए तो कितनी हड्डियों से बना है, 8 चपटी हड्डियों से बना है कपाल। चेहरे में कितना हड्डी, कान में 6, गला में टोटल मिला के 29, कान में, हाथ में 30 हड्डी, हाथ में 30, एक हाथ में 30 तो 2 गो में बस 60 गो हो गया कि नहीं। पैर में 30 तो 2 गो पैर है तो किसी का 3 गो पैर है तो 3 गो पैर होता है तो क्या हो जाएगा 60 गो, समझे। 30 गो इसमें, 30 गो इसमें, 60 60 60 120, देखें आपको याद होगा ना, 120 हड्डी, 120 ऐसे 8 गो आपको, 29 गो इसमें है ना जी। छाती में कै गो, 25 गो, स्पाइनल कॉर्ड में 12, 12 इधर 12 इधर, एगो जोड़ने वाला। तो स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी की संख्या कितना है, 24 गो। और छाती में स्पाइनल कॉर्ड में 24 गो होता है, 12 जोड़ा, 12 पेयर होता है, तो 12 दूनी 24 हुआ ना जी। एगो दोनों को जोड़ता है। रीढ़ की हड्डी में 33 गो, कमर की हड्डी 2 गो, कॉलर बोन इसको बोलते हैं, या ब्यूटी बोन इस वाले को। यहाँ देखिएगा ना गड्ढा हो जाती है ना, कॉलर के पास है ना, इसीलिए कॉलर इसको क्या बोलते हैं, हाँ फिल्म में बोलते कॉलर नहीं, कॉलर छोर, अब भोजपुरिया में कॉलर छोर है ना जी। हिंदी फिल्म बोलता है सब। 2 गो फेमस डायलॉग है फिर हिंदी फिल्म का। पहला तो हिंदी फिल्म में क्या बोलता है, कॉलर छोड़, कॉलर छोड़ के बात कर। अब भोजपुरिया में
बोली नु कॉलर छोर क्या जे तो कॉलर बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे हड्डी है दो गए, देख रहे हैं, एगो इधर एगो इधर, इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर। समझ में आ गया ना यहाँ तक? कोई दिक्कत? इतना इधर नंबर लाए। एग्जाम देने हम क्या करें? आई सब लड़का सब के इतना नंबर आया फिर भी कह रहा है कम नंबर है। आपको तो चाहिए 600 नंबर चाहिए 600 500 में 600 नंबर चाहिए। 450 नंबर ला दिया सब, 350 के ऊपर है, फिर भी कह रहा है कि हमको कम हो गया। तो कम तो है, स्टूडेंट सब एक से इतना है, धुरंधर धुरंधर है सब। कोई बात नहीं बाबू, अगली बार दियो तुमको ना 1000 नंबर आएगा अरे आगे मेहनत करो, ठीक है, आगे मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन पूछाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। ये कहाँ होता है? कपाल में होता है। कपाल में कितनी हड्डी बताए थे आपको? 8 गो। अब ब्रेन में, अरे ब्रेन पूरा इसको बोलते हैं 29 गो, कपाल खाली इसको बोलते हैं। हे भगवान कहाँ है आप? क्यों नहीं प्रकट हो जाता है 2-4 बार नहीं नहीं प्रकट मत होइएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कपाल में, कपाल की स्पेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे होती है, गड्ढा, इसी में यहाँ गड्ढा होगा, उसी में ये पाया जाता है। ये सभी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये देखिए मास्टर ग्रंथि आपका ब्रेन में यहाँ पे दिख रहा ना, ब्रेन में भी कौन सा? कपाल में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसको बताइएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बताइए कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? क्या बोलिएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि 2 मुख्य भागों में बटा हुआ है। ये 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। नींद आ रहा है बुआ? मास्क लगा लियो तुम ना, तुम दोनों ना कल से मास्क नहीं लगाएगी, मालूम ही नहीं चलता हंस रही रो रही क्या है, मास्क लगा लिया तो पता नहीं चलता। पिट्यूटरी ग्रंथि 2 मुख्य भाग में बटा हुआ, एक को बोलते हैं अग्रपिंड बोलते हैं और दूसरे को पक्षपिंड बोलते हैं। 2 भागों में बटा हुआ। छोटो पिट्यूटरी कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। एक आगे वाला पिंड है, एक पीछे वाला। अब बताओ कोई भी चीज का 2 हिस्सा होता है कि नहीं? आगे पीछे होता है कि नहीं? जैसे आप हमको देख रहे थे, आगे वाला हिस्सा पीछे का हिस्सा दिख रहा है क्या? नहीं। उसी प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया, एक अग्रपिंड बोलते हैं और दूसरे वाले को पक्षपिंड बोलते हैं। अग्रपिंड द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसको वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलेगा? पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन, अरे पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, शरीर आपका डेवलप होगा, आप लंबे चौड़े होइएगा। नहीं निकलेगा तो तन्नी को हो जाएगा हमारा जैसा 6 फीट के।
6 फीट के थोड़ी है, हम बहुत छोटा है, लगभग 5 फीट 6-7 इंच होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। हाँ बस उतना ही है, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा है। हम सोचे थे कि हम थोड़ा सा और लंबा होंगे, वो तार का पेड़ बनेंगे, लेकिन मालूम चला कि खजूर भी नहीं बने। अग्रपिंड में एक हार्मोन निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछेगा, बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। कौन कौन? आगे वाला एगो पीछे वाला, यानी अग्रपिंड एगो पाछे पिंड। अग्रपिंड से निकलने वाला हार्मोन को क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन। बोल भी नहीं करते, जब देखते हैं ना चुप हो जाते, हाँ कहा पूछ दिया हमको। ठीक है, यह शरीर में वृद्धि विशेषकर हड्डियों मांसपेशियों को वृद्धि करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब बताइए, ये हाथ है ना जी, एकदम बराबर है, हाथ में भी हार्मोन निकल रहा है, जिससे हाथ कहां तक जाएगा? लंबा हो जाएगा। अब कानून का हाथ थोड़ी है कि लंबा होगा। नहीं बोलता कानून के हाथ लंबे होते हैं जनाब, तो वो अलग बात है, उसका लंबा वो अलग बात है, लेकिन हाथ 2 है ना जी। अब ज्यादा निकलेगा तो एगो हाथवा चल जाएगा वहां तक, एगो ऐसे रह जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो फिर ऐसे डांस हो जाएगा क्या। तो ये शरीर में कंट्रोल करता है कितना चीजों को बड़ा करना है, कितना। अब जैसे मान लीजिए सर एकदम बड़का हो जाएगा, इतना बड़का, तो कैसे चलेगा? हाथ एगो कुर्जी मोड़ तक चल जाएगा, है ना। पैर एगो बड़का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। अग्रपिंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। और इससे क्या होगा? शरीर में वृद्धि को विशेष कर को कंट्रोल करेगा, यानी वृद्धि क्या करेगा? शरीर को कंट्रोल करेगा, ज्यादा बड़ा मत हो जाए, ज्यादा कम मत, ज्यादा निकल जाएगा तो लंबा हो जाएगा, एकदम खजूर की तरह। इसे देखिएगा क्या, ज्यादा छोटा होता है, इसे देखा किधर गया, भुला गया, जैसे हम बहुत छोटा है क्या। इस हार्मोन अधिक मात्रा में श्रावण से मनुष्य लंबाई औसत से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा लंबा खजूर की तरह हो जाएगा, फिर ऐसे झुक जाएगा। समझे कि नहीं? समझे? ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, कम निकलेगा तो बौने हो जाएगा, कोई में गुजारे नहीं है। देख रहे हैं भगवान कैसा बना दिया, ज्यादा निकलेगा लंबा हो जाएगा, कम निकलेगा छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ये वृद्धि हार्मोन की वजह से होता है। कम निकलेगा जी नहीं, ज्यादा निकलेगा नहीं, एकदम कम निकला, नॉर्मल निकले जितना इसको जरूरत है शरीर में, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यही बोला, इस हार्मोन की अधिक मात्रा में निकलने से मनुष्य की लंबाई औसत से ज्यादा हो जाएगा। कोई कोई को देखे नहीं, एकदम लगता लंबा है, एकदम बड़का, एकदम इससे देखे पड़ता। अरे हेरा फेरी में को ना देखे हैं, आज तक मालूम ही नहीं चला है कि वो था कौन, है ना जी। नहीं बोलता अरे बाबा किधर है रे, अरे फर्स्ट फ्लोर पर देखने का, फर्स्ट फ्लोर पर देखता है, एकदम बड़का लंबा रहता है, ओकरे में रहता तन्नी को। चल 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 बाप का मत सिखाओ। देखे आप लोग, है कि नहीं। अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, भारी हड्डी हो जाएगा, मोटी हो जाएगा, हड्डी एकदम मोटा मोटा हो जाएगा, पूरा शरीर भारी हो जाएगा, उंगली उंगली मोटा हो जाएगा, हाथ मोटा मोटा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कम भी नहीं निकलना चाहिए ना ज्यादा, है कि नहीं। जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोटिज्म बोलेंगे। जाइगोटिज्म बीमारी में क्या हो जाएगा? एक हाथ एकदम लंबा हो जाएगा, उंगली मोटा मोटा हो जाएगा, लंबा लंबा हो जाएगा, सर एकदम बड़का हो जाएगा, आंख एकदम बड़का बड़का एकदम इससे हो जाएगा, क्या समझे कि नहीं। आज मतलब एक सामान्य जैसे मनुष्य होते हैं ना, जैसे वैसा न दिख के लगेगा एलियन है एकदम। एलियन देखे हैं? मम्मी हम ठीक हो गए, हमको नहीं दिख रहा है। नहीं देखे वो वाला, कोई मिले गए, कोई मिले गया, नहीं देखे आप? नहीं देखे हैं? अरे खेसारी लाल का तो फिल्म है, खेसारी लाल का, ऋतिक रोशन का, करी खेसारी लाल का, है ना। कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा जी? बौना। और ज्यादा निकलेगा तो खजूर, और कम निकलेगा तो बौना हो जाएगा। समझे कि नहीं? किसकी वजह से हुआ? वृद्धि हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? किसकी? कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? डर क्यों जाती हो? कहां से निकलता है वृद्धि हार्मोन? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के कौन से हिस्से से? अग्रपिंड। पिट्यूटरी को कितने भागों में बांटे हैं? अग्रपिंड और अग्रपिंड से निकलने वाले द्रव को क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन। ज्यादा निकलेगा तो औसत से अधिक लंबा, और कम निकलेगा तो बौना, है ना। और नहीं तो हड्डी उड्डी मोटा हो जाएगा, माथा उथा बड़का हो जाएगा, जाइगोटिज्म बीमारी के नाम से जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अग्रपिंड द्वारा अन्य हार्मोन नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया नियंत्रित करता है। देखिए अब यहां समझिए थोड़ा सा, शुक्राणु अंडाणु।
शुक्राणु टेस्टिस के द्वारा निर्माण होता है। टेस्टिस मतलब वृषण बोलते हैं, जो पुरुष में सिर पाया जाता है। सिर पर सिर किस में? पुरुष में पाया जाता है। और अंडाणु किस में? स्त्री में। तो इसमें से जो ओवरी जो निकलेगा, शुक्राणु और अंडाणु निकलेगा, ओभा से निकलता है, ओवरी से निकलता है। ओवरी देखिएगा, ये ओवरी इस टाइप से हाथ रहता है, हाथ नुमा संरचना, ठीक है। इधर भी निकलता है हाथ नुमा संरचना। जब इसको क्या मिलता है? स्पर्म मिलेगा, ये बच्चे बना लेंगे। बच्चे जब स्पर्म मिल जाएगा तो बच्चे बना लेंगे, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये पीरियड के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिसको मंथली साइकिल के नाम से जानते हैं। ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है, यहाँ आपको पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ आपको याद रखिएगा कि अंडाणु को और शुक्राणु को कंट्रोल कौन करता है? आए रे, कौन करता है? अग्रपिंड। अग्रपिंड किसका भाग है? पिट्यूटरी का। यानी क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा शुक्राणु नहीं बनना चाहिए, नहीं कम, कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी। कौन करेगा? पिट्यूटरी। ज्यादा शुक्राणु बनना भी ठीक नहीं है, कम बनना भी ठीक नहीं। कम बनेगा तो बच्चे पैदा नहीं होगा, और ज्यादा बनेगा तो बीमारी हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब को कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी का कौन सा भाग? अग्रपिंड। क्या डर नहीं ना लग रहा है? डर लगेगा तो बोलिएगा, भूत वाला फिल्म चला देंगे। चलिए, समझ में आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत? इतना नंबर ले ले सब, 426 नंबर। आप फिर भी कह रहा है ना कि हमको कम नंबर आए। हे भगवान, कहाँ है आप? क्यों नहीं? एक से एक स्टूडेंट होता है। मैट्रिक में 500 में 426 नंबर ला लिया, फिर भी कर सर हमारा कम नंबर है, हम ये है वो है, कर लेंगे, कर लेंगे, जो कर ले। नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात। आप फेल हो गए हैं या फिर कम नंबर है, कोशिश कीजिए और अच्छा करने का। सुसाइड करना ही एक साधन नहीं है, या गलत कदम उठाना साधन नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये मत सोचिए मरने वाले के पीछे कितने लोग आशा बना कर रखते हैं, इसलिए कभी मरने की कोशिश ना करें। गलत बात है। कम नंबर आया कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे। खराब नंबर आया और मेहनत करेंगे, अगली बार देंगे। अरे थोड़ी जरूरी अभी चल गया। अब 500 में 426 नंबर लाया, फिर भी कह रहा है कि हमको कम नंबर आया। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अगली बार और नंबर लाइएगा, एकदम 500 के करीब पड़ जाए, बिहार टॉपर लिखवाइएगा वहां पर, फलना कुमार बिहार टॉपर। और सुनिए ना, कोचिंग का नंबर लिखवा दीजिए, प्रताप स्टडी सेंटर। ये कोचिंग का लड़का 426 नंबर लाया, अब फिर भी कह रहा सर कम नंबर है। हम क्या करें? पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रहा होगा आप बात को समझिएगा। ज्यादा गुस्सा आएगा, दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार दरौनी फल चिकन मटन मंचूरियन बनाइएगा, आधा सर के लिए भी लाइएगा, आप बाकी खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या तब खाने के पीछे इंसान जीता क्यों है? खाने के लिए। जीने के लिए नहीं खाना चाहिए, खाने के लिए जीना चाहिए है कि नहीं जी? अब जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल समझ में आ रहा है? लेवाइस इसको क्या बोलते हैं? जो पहनी हुई है क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, वो जो ब्रांड लिखा हुआ लेविस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइए? दीपिका पादुकोण। चिंते हैं? नहीं चिंते हैं कौन को नहीं चिंता है? दीपिका पादुकोण को नहीं चिंता है? लेवाइस जो है ना, ये जो आप पहने हुए उसको ब्रांड एम्बेसडर है, ये नहीं जानते हैं? अरे जानते तो इसे जैसे लग रहा पड़ोसी में रहती है चलिए यहाँ देखिए, थायराइड ग्रंथि की बात करें, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, गला में। क्या होता है पता है? आप इसको बोलते हैं लैरिक्स या वॉइस बॉक्स के नाम से जानते, या यहीं पर आपका थायराइड अभी दिखाया था आपको। ये लड़कों में ज्यादा निकला हुआ रहता है, लड़कों में, जानते हैं ये वाला, ये लड़कों में ज्यादा निकला होता है और लड़कियों में बहुत कम होता है। देखिए आप लोग छूके, लड़की में कम नाम मात्रा होता है और लड़का में एकदम बड़का को निकल जाता है। जैसे ही बड़ा निकलेगा तो लोग गांव में कहता फूट गया है गर्दन, तो गर्दन फूट गया, इसका मतलब उसका आवाज जानते हो कैसे निकलेगा? भैंस के जैसे एकदम मोटा आवाज निकलेगा। हाँ, तो इसीलिए लड़का लोग का आवाज क्या होता है? भारी हो जाता है।
ई फूट जाता है एकदम यहाँ से। और लड़की लोग का एकदम बहुत छोटा होता है, इसलिए आवाज निकला एकदम कौवा सॉरी कोयल की तरह, एकदम कोयल की तरह निकलता है। कोयल से तेरी बोली काव 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 काव, है ना जी। तो बकरी की तरह में भी आती है कि नहीं जी। तो ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या लिरिक्स। यहाँ पे देखिए कंठ जिसको आप बोलते हैं निकल जाता है, तो लड़कों में ज्यादा फूट जाता है और लड़कियों में कम रहता है। और कम रहेगा तो लड़कियों की आवाज एकदम सुरीली हो जाएगी, एकदम सुरीली अखियों वाली, एकदम सुरीली। और लड़का लग में एकदम भैंस, जीने लगा हूं भैंस के जैसा, भैंस की जैसा। लेकिन एगो फायदा है लड़का लोग में, यहां से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या निकलता है, तो लड़का में निकलेगा एकदम ढेर ढेर, क्योंकि फुटल है। अब फुटल है तो ढेर निकलेगा, तब आपको एक बीमारी नहीं होगा जिसको बोलते थायराइड। थायराइड लड़का लोग में कम होता है और लड़के लोग में फुटल तो है नहीं, तो निकलेगा कम, तो लड़के लोग में हो जाता है थायराइड बीमारी। देखे भगवान क्या क्या सोच के बनाया, देखे देखे समझे कि नहीं। तो कुछ न कुछ जानते हैं भगवान। हम भी बचपन से ना, हमारा आवाज बहुत सुंदर था एकदम, तो हमरा ना बचपन से सपना था ना हम गाना गाएंगे, एकदम बहुत मजा से गाते थे। मालूम चला ना कि 8वां 9वां 10वां में गए फूट गया, अब भैंस की जैसा आवाज निकला अब तो गा ही नहीं सकते। देखिए मनुष्य में यह ग्रंथि दिक्पिंडक होता है। ये क्या होता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया ये श्वास नली या ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित होता है। अभी आपको दिखाए थे फिगर में, जो आपको ऑनलाइन वाला नहीं देखे होंगे ना तो बैक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। जहां से क्या निकलता है जी, थायरोक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन पूछेगा थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, बोलो थायराइड से। अरे बबुआ हिया देखो, थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलेगा, थायराइड से। वृद्धि हार्मोन कहां से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड कितने भागों बटा हुआ, 2 भागों में, अग्रपिंड और पक्षपिंड। अग्रपिंड से निकलने वाले को क्या बोलते हैं, अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन। ज्यादा निकल गया तो औसत से ज्यादा लंबा, और कम निकला तो बौना, समझे। अब पक्ष वाला पक्ष पिंड जो होता है, पिट्यूटरी का पक्ष पिंड, वो किसको कंट्रोल करता है, शुक्राणु और अंडाणु को कंट्रोल करता है। बस यही था, यही था। थायराइड ग्लैंड कहाँ, थायराइड ग्लैंड कहाँ, गला में। कहाँ, गला में होता है, लैरिक्स वॉइस बॉक्स के बगल में होता है, गला में। अभी दिखाए थे आपको। इससे क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के वजह कमी से कौन सा बीमारी, थायराइड, थायराइड बीमारी होता है। थायराइड समझते हैं, एकदम शरीर पतला रहेगा, अब फूल जाएगा, एकदम फूल जाएगा शरीर में, एकदम एकदम मोटा आ जाएगा, एकदम ऐसे, समझे। तो ये अधिकतर लड़का में आप देखे हैं थायराइड बहुत कम, 99% आप नहीं देखे होंगे। एक आध दुगो अपवाद होता है कि नहीं, एक आध दुगो अपवाद होता है। लड़की लोग में हमेशा देखिएगा, औरत लोग में थायराइड हो जाता है। देखे लड़के लोग फूल जाती है, मतलब लड़की लोग भी हो जाती है, महिलाएं और फूल जाती है एकदम। गाला वो तो घेंगा हो गया, वो घेंगा, बॉडी पूरा फूल जाएगा, मोटा हो जाइएगा एकदम। और उसके बाद चलिए ऐसे समझे। थायरोक्सिन हार्मोन क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसी से आपको आयोडीन भी इस देखिए थायराइड ग्लैंड के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, आयोडीन। क्या चाहिए, आयोडीन। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आयोडीन निकल ही नहीं पाता। देखिए यहाँ पे थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। थायरोक्सिन निकलने के लिए किस चीज का चाहिए, आयोडीन, नमक। जानते हैं ना आयोडीन कहाँ पाया जाता है, नमक में। आयोडीन क्या है, धातु। क्या धातु, आयोडीन क्या है, धातु। क्या धातु, बोलिए, अधातु। आप बोलिए, अधातु। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, अधातु है। अधातु क्या है, आयोडीन अधातु है जो चमकीला होता है, लेकिन जितने भी धातु अधातु होता है चमकीला नहीं होता है। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट पेंसिल का लेड देखिए हैं, ग्रेफाइट का बना है, पेंसिल नहीं देखे हैं। दोनों तरफ से कोई को छील लेता है, कहता है लड़के लोग क्या करते, दोनों तरफ से छील देगी, वो पलक में लगाती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखिएगा। अधातु होने के बावजूद भी करंट पास करेगा, इसलिए कभी गलती मत कीजिएगा, समझे। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से पेंसिल छील के लगा रहे हैं, किस में, पलक में। अब पलक ऑन हो गया तो मालूम चलेगा आप भी ऑन हो जाएगा, मारेगा तर है कि नहीं जी। तो ये तो आयोडीन की बात करें ना हम लोग, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गला में।
थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन निकलने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है? आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक से, सॉरी नमक से, नमक बोला गया था। नून रोटी खाएंगे और जिंदगी सही से बिताएंगे, ठीक है। एक गाना हम लोग सुने होंगे, नून मतलब नमक, नमक मतलब साल्ट। साल्ट समझते हैं? साल्ट मतलब नमक होता है। आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर ये बनता है। नमक NaCl, सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बनता है। तो भाई आपको थायरोक्सिन निकलने के लिए किसका जरूरत है? आप पता है कभी कभी आयोडीन की कमी हो जाता है, कमी हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे जी? घेंगा। आयोडीन में मतलब ठीक कर देता, आयोडीन बोलेगा, है कि नहीं जी? तो इस हार्मोन को आयोडीन की मात्रा अधिक होना चाहिए। लेकिन बाबू ये मत समझिएगा सर पढ़ा दिए आयोडीन गला फूल जाएगा, घेंगा हो जाएगा, आप गए 2-4 किलो नमक ढकेल लिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए वरना शरीर में प्रॉब्लम हो सकती। नमक जितना खाते हो उतना ही काफी है। ये नहीं कि गए बस सर बोले ना खा लीजिए, ऐसा नहीं। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के समान उपापचय का नियंत्रित करने का काम करता है। यह शरीर में समान वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। थायरोक्सिन हार्मोन सब जब शरीर से निकलेगा तो आपका बाल एकदम रहेगा, शाइनिंग मारेगा, हड्डी मजबूत होगा, हड्डियां विशेषकर क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये काम करता, बाल बढ़ाने का काम करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा किस विटामिन की कमी से बाल गिरता है? बोलिए, किस विटामिन के कमी से बाल गिरता है? विटामिन ए। झड़ने लगेगा पूरा, और जनन क्षमता भी उसी से कम होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कम बनता है, और कम बनेगा तो क्या होगा जी? इस हार्मोन की गति को बढ़ाने का प्रयास कभी कभी थायराइड ग्रंथि में बढ़ जाती है, जिससे कौन सा बीमारी होता है जी? घेंगा या गलगंड बोलते हैं, या इंग्लिश में गोइठा है, गोइटर बोलते हैं, अगर गोइठा बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोइटर, गोइठा नहीं जी। क्वेश्चन पूछेगा आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी, कौन सा? और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। रतौंधी समझते हैं? रतौंधी समझते हैं बीमारी? आपको दिन में सही से दिखेगा, रात में दिखवे नहीं करेगा। रात में एकदम देखते रहिएगा, कहाँ सर, कहाँ गए सर, यहाँ है, तब पता चल जाएगा भैया इसको ना हो गया रतौंधी। रात में एकदम नहीं दिखेगा। जैसे आप अगर लाइट उठ कर जाते तो आपको नहीं दिखता है? नहीं दिखता, दिखता है। नहीं कैसे दिखेगा? दिखेगा, लेकिन उसको एकदम ऐसे एकदम अंधेरा हो जाएगा, एकदम आंख में लगे, बंद है आंख, दिख भी नहीं करेगा। उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है। क्या खाइएगा तो ठीक हो जाएगा? गाजर, फल, ठीक हो जाएगा, समझे? मछली, मछली आप लोग खाते हैं? कौन कौन यहाँ मछली खाता है? मतलब हम चारों नॉनवेज नहीं खाते, बाकी सब खाता है। हे भगवान, ना हम नहीं खाते सब, समझे? थायरोक्सिन की कमी से कौन सा, देखिए यहाँ पे, अब थायरोक्सिन की कमी हो जाएगा तो मानसिक और शारीरिक जो ना विकास में प्रभावित हो जाएगा। आप लोग एगो देखे होंगे, पहले प्रचार आता था DD1 पे, राजू पढ़ाई में भी पीछे है, खेल कूद में भी पीछे है, माँ मुझे क्या हो गया है? तो एक आती है टीचर, बोलती है राजू को कुछ नहीं हुआ है, ये लीजिए आयोडीन युक्त नमक, खाता है राजू, तेज हो जाता है। देखे ये आयोडीन नमक का प्रचार पहले देता था, है कि नहीं? यानी थायरोक्सिन की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से क्या हो जाएगा जी? शारीरिक में वृद्धि, मानसिक वृद्धि कम होने लगा, मतलब एकदम भोंद टाइप से हो जाएगा, एकदम एकदम लगे ना कि एकदम आराम आराम से जाइएगा। काम कोई मारे बोलेगा ना फुटबॉल मारे, तो आप फुटबॉल कैसे मारिएगा? आराम से मारिएगा, कोई काम नहीं होगा। इस कारण हमारे भोजन में क्या लेना चाहिए? आयोडीन। तो आयोडीन तो आप ले नहीं सकते हैं, तो नमके में मिला दिया गया, क्योंकि आयोडीन ही ऐसा चीज, नमक ही ऐसा चीज है जो हर कोई खाता है। हर कोई खाता है कि नहीं? मिठाई हर कोई खाता है? नहीं। मिठाई डेली खाइएगा, डेली मिठाई खाइए डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन नमक डेली खाइएगा। बताइए खाइए कि नहीं?
इसीलिए भारत सरकार ने बोला ना, हर सरकार ने बोला कि नमक में आयोडीन डाल दो सभी को मिलेगा। नहीं तो पहले देखते थे गला उला फूल जाता था कि नहीं जी, एकदम ऐसे हो जाता था, ऐसे लोग चलता था ग्वाइटर पे। अभी सब नहीं होता, बहुत कम होता, देखें ना मात्रा के बराबर होता है, एक आधू का स्वाद में निकल जाता है, उसकी गारंटी हम नहीं। चलिए समझे कि नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि नमक के पैकेट पर लिखा रहता आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ रहता, देखे कि नहीं आप लोग, देखे कि नहीं। जितना भी आप नमक लिखते हैं ना, लेते हैं, वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ता, उसमें रहता है, जिसमें नहीं रहेगा भारत सरकार उस कंपनी को बंद कर देगी। समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है। गजब के टैलेंट है आप लोग।